देखिए नेक्स्ट, a balloon which has always spherical has diameter 3/2 2x plus 1. Find the rate of change its volume with respect to x. एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x plus 1 है, x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए व्यास दे रखा है, डायमीटर वो होता है 3/2 2x plus 1, पर डायमीटर जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं 2r इक्वल टू 3/2 2x plus 1। इस 2 का डिवाइड कर देंगे तो r इक्वल टू 3/2 2x plus 1। अब अपने को पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो v क्या हो जाएगा 4/3 पाई, अब यहाँ r क्या लिखा हुआ है ये रहा 3/4 2x plus 1 और ये इसका होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा देखो 4/3 पाई इंटू ये कितना हो जाएगा 27/64 2x plus 1 का क्यूब। 3 से कटेगा ये 9 टाइम, 4 से कटेगा ये 16 टाइम, तो v आपका हो गया 9/16 पाई और 2x plus 1 का होल क्यूब। अब बस इसको आपको किसके x के सापेक्ष विथ रेस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व करते हैं। तो dv/dx इक्वल टू 9/16 पाई एज इट इज। इसका सॉल्व करेंगे तो पहले मिला क्यूब, क्यूब का करोगे तो ये क्या होगा आपके पास 3 2x plus 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 2x का होल स्क्वायर, क्यूब सॉल्व हो गया। अब अंदर ब्रैकेट में 2x plus 1, 2x का 2 1 का 0, तो क्या आ जाएगा इनटू में 2। सॉल्व कर देते भाई, तो dv/dx इक्वल टू ये जो 2 है वो इसको काटेगा कितने टाइम 8 टाइम्स, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 27/8 पाई 2x plus 1 का स्क्वायर और यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपको फाइंड करना था, नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट Cx associated with the production of x unit of a product is given by Cx 0.005x cube minus 0.02x square plus 30x plus 5000. Find the marginal cost when 3 units are produced. तो आपको देखो इक्वेशन यही गिवन है, सीमांत लागत ज्ञात करना है जब आपको कितनी इकाइयां बनी हो 3 इकाइयां। तो देखो सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो होता है dc/dx। जो ये रेट दी हुई होती है टोटल कॉस्ट का x में चेंज मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। अब ध्यान दे c का फंक्शन जो गिवन है वो 0.005x क्यूब माइनस 0.2x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 होता है। तो इसको मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो 0.5 ये हो गया 3x स्क्वायर, 0.02 और ये आपका 2x प्लस 30x का 1 और 5000 का 0। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये कितना आ जाएगा देखो 0.015x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो 3 का माइनस 0.04x प्लस 30। अब यहां पर x की कितनी वैल्यू है 3 यूनिट के लिए। ठीक है, तो क्या लिख देंगे एट x इक्वल टू 3, तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 0.015 3 का स्क्वायर 0.04 इंटू 3 और प्लस 30। ठीक है, तो देखो 9 का इंटू करोगे तो आपके पास कितना आएगा 0.135 माइनस 0.12 और ये 30, तो ये टोटल कितना आ जाएगा पहले तो 30.135 और माइनस कितना करना है 120, तो देखो 510.30, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 30.015 रुपीज। ठीक है, नोट करें इसको।
देखिए नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. At what the rate the surface area of bubble increasing when the radius is 7 centimeter, and what rate of the volume of bubble increasing when the radius is 5 centimeter. एक साबुन के गोले बुलबुले की त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है. इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, और उसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब बुलबुले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो. तो आपको दोनों बताने, एरिया में चेंज कितना होगा जब रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और वॉल्यूम में कितना चेंज होगा जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है. और आपको देखो सिंपल सा पहले dr/dt कितना दे रखा है, वो है आपके पास 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब अगर सरफेस एरिया गोला है, उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 4πr², और वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, एक तो आपको dA/dt कहां पर r = 7 सेंटीमीटर पर फाइंड करना है, और दूसरा आपको dV/dt r = 5 सेंटीमीटर पर फाइंड करना है. तो पहले अपन एरिया में चेंज इन एरिया फाइंड कर लेते हैं. तो आपका ये कितना है 4πr², t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो 4πr² का क्या होगा 2r, और ये dr/dt. ठीक है, अब यहां पर अपन वैल्यू पुट कर देते हैं. तो आपको कहां निकालना है dA/dt, जब r कितना है 7 सेंटीमीटर, r = 7, तो ये क्या हो जाएगा 4π × 2 × 7 × 0.2, तो कितना हो जाएगा भाई. अब देखो, चाहो तो पाई की वैल्यू रख दो और चाहो तो ना रखो. 4 2 8, ठीक है, 8 7 56, 56 2 112, और ये पॉइंट, और ये आपके पास पाई, और पीछे यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. क्यों आपके पास v है 4/3 πr³, तो आप t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 4/3 पाई r³ का हो जाएगा 3r², और dr/dt 3 से 3 गया. अब आपको dV/dt कहां पे निकालना है जब r की वैल्यू कितनी हो 5 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट कर दो 4π × 3² × 0.2. तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 9, 9 2 18, 18 4 अब 18 4 कितना हो गया 72, एक के बाद पॉइंट है तो 7.2 पाई, और ये आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, तो ये आपके पास का आंसर था, नोट कर लीजिए. देखिए नेक्स्ट, सैंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. एक पाइप से जो है वो सैंड गिर रही है, मिट्टी गिर रही है, उसकी रेट कितनी है वॉल्यूम की 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो आपको जो गिवन है आप पहले वो लिख दो, यानी कि आपको dV/dt जो दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कॉन ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो मिट्टी गिर रही है वो सरफेस के ऊपर क्या शेप बना रही, कॉन का, शंकु का. इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द बेस रेडियस, यानी कि जैसे जैसे कॉन बनता जाएगा, जैसे आपके पास ये कॉन इस तरीके से कॉन बनता जाएगा, तो उसकी जो रेडियस है और ये उसकी हाइट है. ठीक है, तो उसने क्या कहा हाइट ऑफ अ कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी कि हाइट ऑफ कॉन इज 1/6 ऑफ द रेडियस, हमेशा इस तरीके से रहता है. हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ सैंड कॉन इंक्रीजेस, यानी कि आपको dH/dt बताना है कब, जब आपके पास हाइट कितनी हो h = 4 सेंटीमीटर, यह आपको फाइंड करना है. तो सिंपल सा आपके पास कॉन है, तो कॉन का वॉल्यूम कितना होता है भाई अपने को पता है इज 1/3 πr² h, ये आपके पास फॉर्मूला होता है. अब यहां पर क्या करो, आप r की वैल्यू को बदल लेंगे,
आर यहां से क्या लिख सकते हैं 6h यहां पुट कर देते हैं, तो v इक्वल टू 1/3 पाई 6h का होल स्क्वायर और ये h, तो कितना हो जाएगा भाई v इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 36h स्क्वायर और इंटू h, ये इसको काटेगा कितनी टाइम्स 12 टाइम्स, तो v इक्वल टू 12 पाई और h क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो dv अपॉन dt इक्वल टू 12 पाई एज इट इज, h क्यूब का क्या होगा 3h स्क्वायर और h का क्या आ जाएगा dh अपॉन dt। अब आपके पास सारी वैल्यू पड़ी है, dv अपॉन dt कितना है 12, ये 12 पाई इंटू 3। ठीक है, अब देखो h कितना है आपके पास, h है 4 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर और ये आपके पास dh अपॉन dt। इन सारी वैल्यूज को इसके डिवाइड में ले आते हैं, तो क्या होगा dh अपॉन dt इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 और इंटू 16, 12 से 12 गया तो dh अपॉन dt आपके पास कितना हो जाएगा भाई 1/16 3 48, ये आपके पास पाई और सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपके पास का आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर ले इसे। लेकिन नेक्स्ट है आपके पास द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय rx 13x square plus 26x plus 15, find the marginal value when x equal to 15 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन पहले भी किया था, तो यहाँ पर सिर्फ टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल कॉस्ट की जगह टोटल रेवेन्यू लिखा हुआ है, बस बात वही है आपके पास, यानी कि अगर आप मार्जिनल कॉस्ट निकालते हो तो वो क्या होगी, यहाँ पर dr अपॉन dx लिख देना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर r कितना है 13x स्क्वायर 26x प्लस 15, इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो 13 या आपका x स्क्वायर का 2x 26 x का 1 और 15 का 0, इसको आप क्या लिख सकते हो मार्जिनल कॉस्ट, ये कितना हो जाएगा 26x प्लस 26। अब आपके पास सिंपल सा है, कब निकालना है एट x इक्वल टू 15 यूनिट्स। ठीक है, तो यहां पर 26 इंटू 15 प्लस 26, तो कितना हो जाएगा भाई 15 6 90 का 0 9 कैरी 30 और 9 39 प्लस 26, तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा भाई 416 रुपीज, यानी कि उसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी 416 रुपीज। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, नोट कर ले इसे।